हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग स्टोन मैसनरी के बारे में देखेंगे। स्टोन मैसनरी कहने का मतलब उस स्टोन को और मसाला को यूज करके जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा, वो अलग अलग जो पैटर्न बनाता है, कैसा कैसा पैटर्न बन सकता है, उसी को देखा जाता है। स्टोन मैसनरी में दो टाइप आता है, एक है रबल और एक है एशलार। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। जो रबल होता है ना, ये रफ होता है, मतलब जो स्टोन रफ है वो रबल कैटेगरी में आ जाएगा, और जिसका इरेगुलर शेप एंड साइज है, इरेगुलर शेप एंड साइज, वो हमारा आ जाएगा रबल में। ऑन दी अदर हैंड एसलार में क्या होता है, देखिए एसलार का स्मूथ फिनिशिंग होता है। यहाँ पे जो फिनिशिंग होता है उसको हम बोलते थे ड्रेसिंग, स्मूथ ड्रेसिंग होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलर होता है, ठीक है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, उसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो रबल मैसनरी है उसके चार टाइप्स होते हैं। रैंडम, पॉलीगनल, फ्लिंट, ड्राई। क्या क्या डिफरेंस है देखिए। रैंडम रबल करने का मतलब हुआ, इसमें जो स्टोन्स होंगे उनका एक फिक्स ऑर्डर नहीं रहेगा। कोई भी स्टोन उठाया, कहीं भी डाल दिया। पॉलीगनल रबल करने का मतलब क्या होता है, इसमें जो स्टोन्स होता है उनका कटिंग कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन शेप का होता है, और उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, कुछ इस तरह से। मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ वैसा। फ्लिंट रबल क्या होता है, फ्लिंट में क्या है कि इसमें छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, उन छोटे छोटे स्टोन्स को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे एक साथ रखा जाता है। ड्राई मैसनरी देखिए क्या होता है, ये जो तीनों का तीनों है इसमें मसाला यूज होता है। ड्राई में मसाला नहीं होता है, विदाउट मोटर। इसमें क्या, पत्थर को लिए और एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। उनका जो वेट है पत्थर का, उस वेट के कारण वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाता है। कोई मोटर यूज नहीं होता है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब देखिए, इधर आता है एस्लर के टाइप्स। एस्लर थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि उनका फिनिशिंग थोड़ा सा स्मूथ होता है और रेगुलरिटी ज़्यादा होता है। तो एस्लर फाइन करने का मतलब क्या होता है, ये जो स्टोन्स होगा, स्टोन का जो आउटर सरफेस होगा, आउटर सरफेस स्मूथ होता है, थोड़ा सा फील होता है कि स्मूथ है। ऑन दी अदर हैंड जो एस्लर रफ है, इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा रफनेस दिखता है। एस्लर चैम्फर्ड करने का मतलब क्या हुआ, इसमें एक पैटर्न में स्टोन्स को रखा जाता है, बड़ा छोटा ऐसे करके। ज़्यादा यूज कहाँ होता है, जो हमारा दीवार होता है ना, मान लीजिए हमारा दीवार है ऐसा, दीवार का जो एज होगा, दीवार के एज में इसको डिजाइनिंग के पर्पज से यूज होता है। एस्लर ब्लॉक करने का मतलब क्या हुआ, एस्लर को यूज करके कोई भी आप एक ब्लॉक बना दिए, एस्लर को यूज किए, ये क्या हुआ, 3D है, आपने एक 3D ब्लॉक बना दिया। तो ये क्या है कि कुछ टाइप्स का मैसनरी का, इसको ध्यान रखिएगा, याद करने का जरूरत नहीं रहता है। जरूरी है नॉलेज रखना, क्या क्या डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है हमारा स्टोन को यूज करके। जो रफ स्टोन को यूज करके बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे रबल मैसनरी। जो स्मूथ स्टोन को यूज करके बनाएंगे, स्मूथ मतलब इनका फिनिशिंग थोड़ा सा अच्छा अच्छा ड्रेसिंग है, उसको हम लोग एस्लर मैसनरी में रखेंगे। कुछ टॉपिक्स और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, छोटा छोटा टॉपिक बच गया है, उसके बाद स्टोन हमारा आज खत्म हो जाएगा।
मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है, उसमें अनस्ट्रेटिफाइड लेयर्स न बन के स्ट्रेटिफाइड लेयर्स ज़्यादा बनते हैं। स्ट्रेटिफाइड करने का मतलब उनमें हम लेयर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो एक जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है नेचुरल बेड करके। नेचुरल जैसे नेचुरल आ गया मतलब खुद से बना हुआ बेड। बेड होता है हमारा सिंपल मीनिंग में बिछा हुआ, तो कुछ ऐसा ही है। सेडिमेंट्री रॉक जब बना था उसमें एक लेयर डिपॉजिट होता है, फिर दूसरा लेयर डिपॉजिट होता है, फिर तीसरा लेयर, फाइनली जो स्टोन बनता है तो स्टोन में एक लेयरिंग दिखता है जिसको हम लोग बोलते थे स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, अगर इस तरह का स्ट्रैटिफाइड रॉक्स का या स्ट्रैटिफाइड स्टोन्स का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए एक तरह का ये स्ट्रैटिफाइड रॉक है और हम इधर से लोड लगा रहे हैं। इधर से जब लोड लगाइएगा तो क्या होगा, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, ये लेयर ट्राई करेगा मूव करने का इस लेयर पे, और थोड़ा सा जल्दी चांस है कि वह फेलियर दिखा दे। यही जो लेयर बाय लेयर बनता है ना, इसी लेयर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल बेड। ठीक है, नेचुरल बेड का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं प्लेन ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड रॉक। यहाँ पे हमने ध्यान दिया कि जब रॉक जिस प्लेन में उसका नेचुरल बेड था उसके पैरेलल अगर हम लोड लगा रहे हैं तो वह फेलियर जल्दी दिखा दे रहा है। अगर हम वही लोड ऐसे लगाते हैं नेचुरल बेड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तो फेलियर जल्दी नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होगा इस डायरेक्शन में। इसलिए एक चीज ध्यान देना है कि लोडिंग शुड बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ नेचुरल बेड। नेचुरल बेड का प्लेन कैसा था, हॉरिजॉन्टल। तो लोडिंग इसका परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे वर्टिकल लगना चाहिए। इसको समझिएगा, जब ज़्यादा ऐसे स्टोन का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसे, ठीक है, और इस तरह का स्ट्रैटिफाइड लेयर्स है इसमें, यहाँ पे इस स्टोन का कंस्ट्रक्शन ऐसे हो रहा है, इसमें लोडिंग अगर ऐसे आ रहा है तो ठीक है। इसी को उल्टा हम अगर ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके, जिसका कि इस तरह से स्ट्रैटिफाइड लेयर्स है और लोडिंग ऐसे लगेगा, बहुत जल्दी फेल हो जाएगा, बहुत रिस्की भी हो जाएगा। इसी को ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, जो हमारा बेडिंग प्लेन है, बेडिंग प्लेन और जो लोड लग रहा है दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन जा रहा है, जो कि 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे बेडिंग प्लेन ऐसे है और लोड ऐसे 90 डिग्री बन रहा है। एक आपने ध्यान दिया होगा, एक होता है आर्क। आर्क जो ब्रिजेस के नीचे यूज होता है, ब्रिज देखे होंगे ना, ऐसे मान लीजिए ब्रिज है, इसके नीचे आर्क यूज होता है। इस तरह से ये आर्क क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो कोई गाड़ी अगर यहाँ पे है, एक गाड़ी लोड लगाता है आर्क पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आने के बाद लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से। अगर हम यह आर्क को स्टोन से बनाते हैं, स्ट्रेटिफाइड टाइप का स्टोन से जिसमें लेयरिंग है, और अगर मान लीजिए हम यह स्टोन यूज कर रहे हैं इस तरह से, और अगर
इस तरह का स्ट्रेटिफाइड लेयर्स है इस डायरेक्शन में, तो देखिएगा तो ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है वो एक तरह से इस स्ट्रेटिफाइड लेयर्स के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये ज़्यादा सेफ है। वही ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, स्ट्रेटिफाइड लेयर्स अगर ऐसे होता और लोड भी ऐसे लग रहा है, तो फेलियर का चांस ज़्यादा होगा। ये कुछ कंसेप्ट था नेचुरल बेड का, जो कि मेनली स्ट्रेटिफाइड रॉक्स दिखाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा टॉपिक लास्ट बच गया है, फिर हमारा आज स्टोन का कहानी खत्म हो जाएगा। बहुत जगह पे स्टोन को प्रिजर्व किया जाता है, स्टोन का स्ट्रक्चर बना दिया गया, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर बहुत महंगा हो गया, तो महंगा हो गया, अब स्टोन को बचाना तो बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर को तोड़ तो नहीं सकते, तो कुछ प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। अभी तक तो आपने लाइफ में पढ़ा होगा, लाइफ में मतलब 11th-12th में, प्रिजर्व करना है पेंट कर दो, सबसे आसान तरीका। यहाँ भी चलता है वाला तरीका, देखते हैं प्रिजर्व करने का कौन कौन सा तरीका है। स्टोन प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे पहले टेम्पररी प्रिजर्वेशन। देखिए टेम्पररी प्रिजर्वेशन में एक आता है पैराफिन वैक्स करके। जो लोग ज़्यादा, जो लेडीज लोग पार्लर गई होंगी तो वहाँ पे पैराफिन वैक्स देखा होगा, वहाँ पे इसका यूज़ होता है स्किन को स्मूथ करने के लिए। पैराफिन वैक्स एक तरह का कलरलेस या वाइट वैक्स होता है, और एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। पैराफिन वैक्स यूज़ करनी है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा बना है तो पैराफिन वैक्स को यूज़ करना बहुत महंगा और बहुत हेक्टिक वर्क हो जाता है। एक हमारा आता है लाइनसीड ऑयल। लाइनसीड ऑयल, लाइनसीड क्या होता है ना, तीसी देखे होंगे, तीसी, तीसी का तेल, या तीसी खाया भी जाता है हम लोग को बिहार में, तो चावल दाल पर भी तीसी का पाउडर पाउडर बना के उसको छीट के खाया जाता है, वही तीसी का तेल होता है, उसको भी यूज़ करते हैं। और जो हमारा पेंट है, लाइट पेंट को भी यूज़ किया जाता है। पेंट खुद एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, उसको देखेंगे। चलिए, परमानेंट अगर प्रिजर्व करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए केमिकल आता है, वो केमिकल को अप्लाई करना होता है। परमानेंट परमानेंट प्रिजर्वेशन के लिए एक केमिकल आता है बैरियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि बैरियम हाइड्रेट भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है बैरेटा। बैरेटा एग्जाम में मैक्सिमम चांस है इसको पूछा जाएगा। इसको अप्लाई करके स्टोन को बचाया जाता है। स्टोन का शायद 10th वीडियो है, और मैंने स्टोन का मैक्सिमम जो कंसेप्ट हो सकता है थियोरेटिकल, वैसे है ही थियोरेटिकल चीज़, कवर करने का कोशिश किया। हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स छूट गए होंगे, उनको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल के टाइम जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे का टॉपिक्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। धन्यवाद।